नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका मेहता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स, आजकल हम जहाँ भी देखें सिर्फ हॉर्मोन्स की बात हो रही है। तो ये हॉर्मोन्स क्या हैं और इन हॉर्मोन्स से क्या होता है और हॉर्मोन्स कहाँ पे बनते हैं हमारे शरीर में, स्पेशली जो लेडीज़ के या स्त्रियों के हार्मोन्स बोलते हैं, वो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब हम सुनते रहते हैं। तो ये सब क्या है बेसिकली? तो अगर आप देखेंगे, ये एक छोटा सा चित्र है, आप इससे देख सकते हैं कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हमारे पीरियड्स हैं, ये सब हार्मोन से रेगुलेटेड रहते हैं। तो हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन बनते हैं जो पिट्यूटरी बोलते हैं जिसको, और ये हार्मोन हमारी जो ओवरी है, अंडाशय है, उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन हैं हमारे मेन हार्मोन्स, जो कि एक साइकिल के तौर से निकलते हैं, ओवरी में से बनते हैं। और अगर ये हार्मोन ठीक टाइम पे नहीं निकले या अधिकतर हो, ज़्यादा निकल रहे हैं या हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और फिर लड़कियों को, स्त्रियों को प्रॉब्लम रहती है कि एक है आपके पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसी प्रॉब्लम है, कभी कभी उनको ब्रेस्ट में से दूध निकलने लग जाता है, उसको गैलेक्टोरिया बोलते हैं। कभी उनको हर्स्यूटिज्म हो जाता है, जिसमें कि शरीर में जो लेडीज़ को मेल्स की तरह बाल निकल लग जाते हैं, जैसे चिन पे बाल है, यहाँ साइड में बाल है, मूंछ जैसे बाल निकलने लग जाते हैं, या फिर बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल होता है, ऑयली स्किन हो रहा है, या फिर उनका जो शरीर है बहुत वेट बढ़ रहा है, उनका बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, मेल की तरह से शरीर हो जाता है। सो दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। और अगर हम अभी सतर्क नहीं रहेंगे, जो हमारे यंग बच्चियां हैं, जो इवन बॉयज़ हैं, उनको भी अगर हम हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में अगर हम जानकारी नहीं रखेंगे, तो एक पूरी जनरेशन ऑलरेडी जो अभी बढ़ रही है, वो इतने ज़्यादा केमिकल्स और हर तरह के हार्मोन इम्बैलेंस उसमें चल रहा है। तो अगर हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे तो इट विल बिकम टू लेट। मतलब छोटे छोटे बातें ऐसी हैं, अगर आप उनका ध्यान रखें तो इसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा। और जो हमारी पूरी अगली जनरेशन है, जो नहीं तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम उनको आने के चांसेस हैं। तो आप इसको कैसे अवॉइड करें और हार्मोन्स को कैसे हम एक बैलेंस में रखें, इसी के लिए ये वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हार्मोन हैं वो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। तो कभी कभी कई लोग बहुत ज़्यादा कम फैट को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो बिल्कुल वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन डाइट है, उसमें कोई भी तरह का फैट भी नहीं लेते हैं, तो उससे भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है और पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। तो अपनी डाइट में एक हेल्दी लेवल ऑफ फैट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका बादाम, अखरोट है, या नारियल की गिरी है, और चिया सीड बोलते हैं, हेम्प सीड बोलते हैं। तो ये सब जो सीड्स हैं, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको आपको लेना भी ज़रूरी है। उसके बाद रहता है एक्सरसाइज। तो आजकल बच्चे घर में हैं और अभी सब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, बाहर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो आप ये एम्फसाइज करें कि एटलीस्ट हर दिन 1 घंटा, 45 मिनट्स से लेके 1 घंटे तक बच्चों को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनका भी वजन बढ़ता रहेगा, और नॉट ओनली लड़कियों में, लड़कों में भी हार्मोन के इम्बैलेंस होके उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको बाद में पता चलते हैं। जैसे बॉयज़ या लड़कों में अगर देखें तो कई बार लड़कों का भी, अगर उनकी बॉडी में भी ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ओवरवेट, अगर उनका वजन ज़्यादा हो रहा है, तो उनको भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। लड़कों को जब उनकी उम्र 25-30 ईयर्स की होगी तो बाद में उनको भी जो स्पर्म का काउंट है वो भी कम होगा, और हार्मोन इम्बैलेंस से उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है जैसे उनकी एज बढ़ती है। तो लड़के और लड़कियां दोनों को ही जो है ये टिप्स हैं उनके लिए यूज़फुल है। तो पहली टिप हमने बात की अबाउट हेल्दी फैट्स का अपने डाइट में इंक्लूड करना, और दूसरी टिप है एक्सरसाइज का, स्लीप। जो तीसरी बहुत बहुत ज़रूरी बात है वो है एक अच्छी डीप स्लीप, जिसमें कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो आप लें। और बहुत देर तक अगर आप उठे रहेंगे, जैसे 1 या 2-3 बजे तक आप रोज़ इतनी लेट उठेंगे, तो हमारा जो बॉडी है वो खुद ही जो स्टीरॉयड हार्मोन बनता है, कॉर्टिसोल, हमारे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड एक होती है, उसे कॉर्टिसोल का हार्मोन बनता है। तो जब आप रोज़ इतनी देर देर तक उठेंगे, जगे रहेंगे,
तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो रात को ही बनता है, वो टाइम रहता है हमारा बॉडी का रेस्ट करने का। पर उस टाइम पे भी आप अगर उठे रहोगे तो वो कॉर्टिसोल सारा टाइम ही एक्टिव रहेगा। जब दिन में आप काम कर रहे हैं तब भी आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, और क्योंकि आपको सब एनर्जी से काम करना है, और सोने के वक्त भी आप अगर अपना स्लीप को चेंज कर देंगे और देर से सोएंगे तो वो कॉर्टिसोल सारा टाइम, एक कॉर्टिसोल ब्रेक के बिना ही आपकी बॉडी काम करती रहेगी, और ये फटीग और टायर्डनेस और थकान आपको अगले दिन तक भी कंटिन्यू रहेगा, और एक साइकिल बन जाता है। और उसके बाद में इसमें से बाहर निकलना, जो ये आप एंडोक्राइन सिस्टम आपका पूरा ख़राब हो जाता है, और आपकी बॉडी का एक रिदम है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं, वो पूरी अपसेट हो जाती है। तो फिर नींद नहीं आती, और बहुत अलग तरह की परेशानियाँ, और लेटर ऑन इसी वजह से ये जो आपकी लैक ऑफ स्लीप है, इससे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम खाना बनाते हैं तो वो हम खाना किस तरह के वेसल में, यूटेंसिल में बना रहे हैं। जो बर्तन है, जैसे आपका एल्यूमिनियम के बर्तन है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, या एल्यूमिनियम के कुकर हैं, या जो नॉन स्टिक के वेसल्स हैं, उस सब को आप जल्दी से जल्दी या तो डिस्कार्ड कर दें या फिर उसको चेंज करें। क्योंकि जो हेल्दी कुकिंग है वो या तो आयरन की कढ़ाई है, उसको यूज़ करना है, सेरामिक की कढ़ाई है, या ग्लास का जो बर्तन है उसमें खाने को रखिए। प्लास्टिक के बर्तनों में खाने को गरम खाने को भी मत रखिए, उसका आप उपयोग ही या तो छोड़ दें बिल्कुल, और उसकी बजाय आप स्टील है, ग्लास है, इसको यूज़ करें। और खाने बनाने के लिए जो कढ़ाई है, आयरन की कढ़ाई लेंगे तो आयरन भी एक तो आपको खाने में इंक्रीज़ होगा, और जो नॉन स्टिक वेयर के जितने भी आप खाना बनाते हैं उसमें जो केमिकल्स हैं उसमें से भी कभी कभी आजकल रिसर्च हो रही है कि कैंसर बनने के चांसेस हैं। तो नॉन स्टिक की बजाय आप चेंज करें, सेरामिक वेयर है या मिट्टी के बर्तन हैं, आजकल क्ले है, मणिपुरी क्ले है, अलग तरह के जो हमारे ट्रेडिशनल वेसल्स हैं, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, उसमें आप खाना बनाना शुरू करें। और चौथी बात है, हमारे जो दिन प्रतिदिन के जो केमिकल्स हम इतने यूज़ हो रहे हैं आजकल, आप देखेंगे घर में हर तरह के केमिकल्स हमारे घर में हैं। आप शुरू करिए जो कि टॉयलेट को क्लीन करने के पदार्थ हैं, या जिनसे कपड़े धो रहे हैं, हर जगह हर तरह का केमिकल है। तो जितना ज़्यादा केमिकल हम यूटिलाइज करेंगे और आपको एक्सपोजर होगा, अगेन हमारे हार्मोन इम्बैलेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना कम हो सके आप, नहीं तो कोशिश करें कि जो ऑर्गेनिक है, जो चीज़ें केमिकल से नहीं बनी हैं, उसका हम प्रयोग करें, जिससे कि हम प्लास्टिक और इस सब का प्रयोग कम करेंगे तो केमिकल से हम बच सकते हैं, और हमारा जो हार्मोन का सिस्टम है, एंडोक्राइन का सिस्टम है, वो सेफ रहेगा। हार्मोन इम्बैलेंस के जो लक्षण हैं, जैसे लड़कियों में पीरियड्स का ठीक से नहीं आना, या पीरियड्स का हेवी ब्लीडिंग होना, या बीच बीच में ब्लीडिंग होती है उनको, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे होते हैं, ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, या वेट कम हो रहा है, तो या फिर चेहरे पे बाल उग रहे हैं ज़्यादा, या हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब एंडोक्राइन या हार्मोन सिस्टम के इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं। विटामिन डी भी एक बहुत कॉमन हार्मोन है, जो हमारी बॉडी में, जब हम बिल्कुल वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, या फिर अगर धूप में बिल्कुल नहीं जाए, तो विटामिन डी की कमी भी हो जाती है, और इससे भी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। तो ज़रूरी है कि आप विटामिन डी का भी ब्लड टेस्ट करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद जो भी आपको ये सब अलग तरह की हार्मोन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए आप अगर प्रॉपर सलाह लेंगे और ये सब जो मैंने बातें बताई हैं इसके पहले सबको फॉलो करेंगे, तो हार्मोन इम्बैलेंस से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, खाने में देखिए कि आप फ्रेश फूड और फ्रेश फ्रूट ज़्यादा लें। जो पैकेट्स में फूड आता है, फ्रोज़न फूड आता है, उसको आप जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो थैंक यू।